साथियों, मेरा नाम रितेश कुमार है। आज हम नवादा के बारे में चर्चा करते हैं, लोकसभा चुनाव के बारे में। अभी मेरे साथ राम परवेश जी हैं। राम परवेश जी, आप कैसे हैं? ठीक है जी। राम परवेश जी, आपको हम आपसे एक सवाल है कि नवादा में आरजेडी को लोकसभा में बार बार हार का सामना क्यों मिल रहा है, इस पे आपसे हम कुछ बता सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ी वजह है हारने में। आरजेडी का अगर जो कहें तो सबसे बड़ा किसी का योगदान है आरजेडी को हराने में, तो वो उनकी संगठन है। जो आरजेडी पार्टी है उनके संगठन है, और जिस तरीके से यहाँ हर एक बार कहीं ना कहीं जो गुटबाजी होता है, और बहुत ऐसा चीज़ को जो है सामना करना पड़ रहा है अभी आरजेडी पार्टी को। जो ऐसा नहीं होना चाहिए था वो भी जो है उनके साथ में ही उनके लोग ही कर रहे हैं। उनकी अभी लड़ाई फिलहाल में जो है भाजपा से नहीं है, बल्कि आरजेडी की लड़ाई जो है उनके अभी फिलहाल में नेताओं से ही है। चाहे अभी फिलहाल में देख लीजिए लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसा चीज़ को देखे होंगे आप, जिसमें कहे तो राजबल्लभ परिवार जी का पूरा परिवार, जो आरजेडी के बहुत बड़े कद्दावर नेता कहे जाते थे फिलहाल में, जो जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं उनका जो है रुख अलग दिखा, उसका भी बहुत बड़ी खमियाजा भुगतना पड़ा है। और आरजेडी का जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ, खास करके श्रवण कुशवाहा जी के नेतृत्व में, वो बहुत सोची समझी साजिश के तहत जो है उनको कहीं ना कहीं चुनाव हराया गया, बीजेपी के तरफ से भी और आरजेडी के संगठन के भी तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पहले आरजेडी जिंदाबाद, फलाना ढिमकाना जिंदाबाद, तेजस्वी यादव, लालू यादव जी जिंदाबाद, फिर जो है एक तरफा जब जो है टिकट मिल गया श्रवण कुशवाहा जी को, उसके बाद जो है बहुत सारे विधायक जो भी कहा जा रहा है। देखिए, मैंने कई लोगों से बातचीत किया, बहुत बड़े बड़े नेताओं से भी बात किया, जो यहाँ के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे मैंने बातचीत किया कि क्या लगता है आपको कि 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुआ, क्या लगता है कि महागठबंधन के विधायक या जो भी महागठबंधन के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनका साथ मिला श्रवण कुशवाहा जी को या आरजेडी को? तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। आप बताइए कि गोविंदपुर विधानसभा में जो है मोहम्मद कुमरान जी हैं, वहाँ से इनको कितना वोट मिला, कितना वोट से लीड किए? अभी आप हिसुआ में देख लीजिए, कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ से कितना लीड किए? नहीं, मेरी बात को पहले सुन लीजिए। नवादा में जो है आरजेडी का विधायक जो है पहले ही बगावत कर लिए, रजौली विधानसभा में पहले ही बगावत कर लिए। सबसे बड़ी वजह जो है आरजेडी की वजह से हार हो रही है। लेकिन एक तरफ आप देख लीजिए, महागठबंधन में जो पार्टी कांग्रेस शामिल है, उसका वोटर कौन है? सबसे बड़ी वजह ये है। आरजेडी को एक चीज समझना चाहिए कि आरजेडी जो भी चुनाव जीतती है वो अपने दम पे नहीं जीती है, कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे का लगाव था। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पाटलिपुत्रा का जो चुनाव जीते मीसा भारती, वो लगातार 2 बार से हार रही थी। वहाँ जो है अशोक महतो और कहीं ना कहीं श्रवण कुशवाहा जी काफी जो है उन्होंने वहाँ के वोटर को जो है, अपने समाज के वोटर को जो है समझाने बताने के काम किया। अपने महापुरुषों के बारे में जाकर के वहाँ बताया, जगदेव बाबू के बारे में बताया, जो अशोक महतो के साथ में वो उसके बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पैदा हुआ। लेकिन एक तरफ देखा जाए नवादा में कांग्रेस का जो भी नेता, नहीं मेरी बात को सुनिए, कांग्रेस का जो भी नेता है वो कितने वोट दिलवाया लोकसभा में? कांग्रेस का जो नेता है वो आप उनका वार्ड जो होता है ना, वो अपने वार्ड में जाकर के देखिए, अपने बूथ पे जाकर के देखिए कि कितना वोट दिलवाया लालटेन छाप को। तो राम परवेश जी, यहाँ की तो जनता और आरजेडी का कुछ नेता है जो बोल रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा का समाज ही ने वोट दिए हैं। नहीं, ये गलत बात है। समाज अगर जो वोट नहीं देता तो इतना वोट आया कैसे? सबसे बड़ी बात तो जनता लोग, देखिए रीजन है, एक चीज है कि देखिए नेता तो भाजपा की भी तरफ है, नेता जो आरजेडी की भी तरफ है, लेकिन समाज के वोट उनको दिया है, इस बात को हर एक कोई मान रहा है। क्योंकि जो आरजेडी के नेता 2 लाख 2.5 लाख वोट से हारता था, वही आरजेडी का नेता जो है मात्र कितना हजार वोट से हारे, 66,000 वोट से हारे। तो कुछ भी नहीं हारे। ये तो सोचिए, उनके समाज के वोटर जो है वही वोट नहीं दिया, जिनको वोटों को जो है खरीदा गया, बरगलाया गया। भाजपा के बहुत सारे समाज के नेता हैं कुशवाहा समाज में, उन्होंने जो है पैसा बांटने का काम किया है।
हमने पूछा है जिस गांव में बहुत सारे गांव हैं, मैं बताना नहीं चाहूंगा किसी भी गांव का नाम, और इतना ही नहीं, कुशवाहा का जो भी कार्यकर्ता था भाजपा में, उसको जो कसम खिलाया गया कि इज्जत की बात है, इज्जत का सवाल है, लेकिन आज वही कार्यकर्ता का कोई इज्जत नहीं है। उनको जो है समाज के लोग जो गाली देने का काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल में देखिए पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है, लड़कों का कहना, जो कुशवाहा समाज का लड़का है उसका कहना साफ है कि जो भी गद्दारी किया है कुशवाहा समाज के साथ में, क्योंकि कुशवाहा समाज के युवाओं का कहना था कि श्रवण कुशवाहा जो है इस बार सांसद बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में गया हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ। उनका कहना साफ है कि जो भी गद्दारी किया, चाहे वो भाजपा में रहे, चाहे आरजेडी में रहे, चाहे जेडीयू में रहे, चाहे किसी पार्टी में रहे, उसको जो है पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं देना है। क्योंकि जब उसको समाज से मतलब नहीं है, समाज के नेताओं से मतलब नहीं है, समाज जब आगे बढ़ रहा है, समाज को कोई आगे नेतृत्व करना चाह रहा है किसी जिला का, तो उससे नफरत है, तो फिर अगला आदमी किसी को पैक्स अध्यक्ष, किसी को मुखिया, किसी को वार्ड, किसी को जिला पंचायत, तो किसी को जिला परिषद क्यों बनाएगा। प्रवीण जी, आपसे एक और सवाल है कि यहाँ पे मतलब आरजेडी को बार बार हार का सामना मिलता है, बार बार मतलब जब से मेरा याद हुआ तो जब बार बार मतलब हार का सामना मिलता है। यहाँ 4 विधायक है, आरजेडी का और 1 कांग्रेस का, तो उन लोग क्यों ना लोकसभा में मतलब मदद किए। तो मैं तो पहले ही बताया ना कि गुटबाजी यहाँ होता है। कांग्रेस आरजेडी दोनों की जो चुनाव जो है गठबंधन जो हुआ, ये कोई काम का गठबंधन नहीं था। कांग्रेस का जो वोटर है, कांग्रेस का वोटर पहले है कौन, ये तय करे कि कांग्रेस का वोटर है कौन, कांग्रेस का वोटर है कौन, पहले ये तय करे। कांग्रेस का जो भी विधायक कहा जाता है, मैंने कई बार लोगों से पूछा है कि कांग्रेस के जो भी विधायक बने हुए हैं, सो कई जो है बीजेपी में शामिल हो गए कई विधायक, तो लोगों का साफ कहना है कि वो जो भी विधायक बने तेजस्वी यादव की वजह से बने। तो सिंपल सी बताया, तो फिर आपको वो सांसद कैसे बनाएगा जो दूसरे के, जो आपके वजह से विधायक बना है, वो आपको सांसद नहीं बना सकता। बिल्कुल बात है, चाहे आप इस विधानसभा, इस लोकसभा में उठा लो, कई लोकसभा में उठा लो, ये जो भी आरजेडी के हो या कांग्रेस के जो भी सांसद इस बार बने हैं, ये कहीं ना कहीं जो है श्रवण कुशवाहा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जितने भी कुशवाहा हो, कहीं ना कहीं जो आपसी मतभेद के कारण जो है इन लोगों को फायदा हुआ। इस बात को मानना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि जिस समय काराकाट लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला था, उसी समय कहा जा रहा है भी, अभी भी फिलहाल कहा जा रहा है और कहा भी गया था उस समय कि सम्राट चौधरी के कहने पर जो है पवन सिंह को चुनाव लड़वाया गया। और उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के जितने भी कार्यकर्ता था, वो इस बात को समझ गया कि हमारे नेताओं को हराने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी बदला लेने के लिए जो है आरजेडी कांग्रेस को जो है फायदा हुआ है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है गठबंधन हो या ना हो, लेकिन समाज जो है सब चीज समझ रहा है कि हमारे लिए कौन अच्छा है, हमारे लिए कौन बुरा है, हमारे नेतृत्व में जो है हमारे समाज को कौन आगे बढ़ाएगा। बात रहा आरजेडी जो है हार क्यों रहा है, तो जिसका संगठन मजबूत नहीं रहेगा वो हारेगा ही हारेगा, इस बात को मान लीजिए।